वेलकम टू माय चैनल। तो ये लव रेवोल्यूशन का 9th पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। बिना इंट्रोडक्शन को लंबा करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हमने देखा था कि गोजियंग ने गलती से पानी की जगह अल्कोहल पी दिया था, तो उसके दोस्त उसे घर में ले जाकर सुला देते हैं और वो सबके सब साथ में बात कर रहे होते हैं। तभी उनका एक दोस्त आकर उन्हें बताता है कि गोजियंग अपने रूम पे नहीं है। तो जारिम गोजियंग को कॉल करती है, लेकिन गोजियंग उसके कॉल का आंसर नहीं करता, तो सबके सब उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं, बट फिर भी उन्हें वो नहीं मिलता है। तो जारिम उसे दोबारा कॉल लगाती है, तो वो कॉल नहीं उठाता है। फिर भी तो जारिम के दोस्त जारिम से बोलती है कि जारिम, गोजियंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। तो जारिम सोचने लग जाती है कि जब वो खेत पे काम करे तो जारिम ने कहा था कि उसे कोका कोला पीना है, इसीलिए कहीं गोजियंग कोका कोला लेने के लिए सुपरमार्केट तो नहीं गया। जारिम बिल्कुल सही सोचती है। गोजियंग सुपरमार्केट के बाहर पर ही लेटा होता है और उसके हाथ पर कोका कोला की बोतल होती है, तो वो लेटा हुआ होता है। जारिम उसे खड़े होने के लिए बोलती है, तो वो खड़ा होकर जारिम के सामने आ जाता है, फिर कंधे पर लेट जाता है और उससे कहता है कि जारिम, अब तो मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा पसंद करने लग गया हूँ। और फिर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्यार सिर्फ वन साइडेड ही है, और बोलता है कि क्या तुम मुझे अब भी पसंद नहीं करती हो, थोड़ा सा भी नहीं। तो जारिम उससे बोलने वाली होती है, तब तक वो वॉमिटिंग कर देता है और तभी उसके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसको घर ले जाते हैं। तो नेक्स्ट डे जारिम मेकअप कर रही होती है, तभी उसे गोजियंग की परछाई दिखती है, तो वो उसके पीछे जाती है। तो गोजियंग दरवाजे के पीछे छुप जाता है, वो वहाँ पर बैठती है और उसको बाहर आने के लिए बोलती है। उसके बाद वो बाहर आकर उसके सामने बैठ जाता है। तो जारिम गोजियंग से पूछती है कि क्या तुमको याद है कि कल क्या हुआ था। गोजियंग बोलता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया था। बोलता है कि मुझे ठीक से याद नहीं है। तो जारिम उसके बाद बोलती है कि तुम मुझे अपना हाथ दो। तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और ये फर्स्ट टाइम था जब जारिम उसको खुद को टच करने देती है। तो गोजियंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं। तो जारिम उन्हें देखती है और फटाफट से गोजियंग से अपना हाथ छुड़ा देती है, ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वो उसको मार रही हो। फिर नेक्स्ट डे वो सबके सब घूमने का प्लान बनाते हैं। तो वो घूमने जा रहे हैं। वो ये बात किम यंग हुन की दादी को बताते हैं। उनकी दादी बोलती है कि जाओ और खूब मजे करो। जैसे वो खड़ी होती है तो उनके कमर में दर्द होने लग जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि मेरी कमर दर्द हो रही है, और बोलती है कि मैं इतने बड़े घर को अकेले कैसे साफ करूंगी। तो जारिम कहती है कि कोई बात नहीं ग्रैंडमा, हम आपके साथ हेल्प करेंगे घर को साफ करने में। उनकी ग्रैंडमा बोलती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम जा लो। जारिम कहती है कि कोई बात नहीं ग्रैंडमा, हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद वो सबके सब करके सफाई करने लग जाते हैं। तो जारिम झाड़ू मार रही होती है, तभी वहाँ पर गोजियंग आ जाता है और गोजियंग बोलता है कि नहीं नहीं तुम डस्ट को टच नहीं करोगी, ऐसा कहकर खुद झाड़ू मारने लग जाता है। तो फिर जारिम पोछा लगाने लग जाती है। फिर से गोजियंग यही कहता है कि नहीं नहीं जारिम, तुम गंदे वाटर को भी टच नहीं करोगी। तो जारिम उसका कॉलर पकड़ती है और बोलती है कि चुपचाप से मुझे काम करने दो। खत्म करने के बाद वो सब घूमने चले जाते हैं। तभी यांगमिन को उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है। तो यांगमिन दूर से ही सुनती है कि लियांगबो और उसके दोस्त उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो सुनती है कि वो सब बोल रहे हैं अगर तुम यांगमिन को पसंद करते हो तो उसे कन्फेस कर दो। उसको लगता है कि ये सब लियांगबो के दोस्त उसके लिए बोल रहे हैं। तक उसके सामने लियांगबो आ जाता है। वो उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम अब तक गई नहीं, किसका वेट कर रही हो। यांगमिन सोचती है कि क्या लियांगबो मुझे पसंद करता है। फिर शाम को फिर जब वो घूमकर आ जाते हैं तो जारिम उनके लिए खाना बनाती है। लियांगबो को खाना टेस्ट करने के लिए बोलती है। तो जारिम कहती है कि तुम खाना टेस्ट करो, तब तक मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। जैसे वो खाना टेस्ट करता है वैसे वो गोजियंग को बुलाता है, बोलता है कि ये खाना टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। तो वो खाना टेस्ट करता है, बोलता है कि किसने इतना बेकार खाना बना रखा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे सजा दी है किसी ने। तभी जारिम पीछे से आती है तो लियांगबो से बोलता है कि ये खाना जारिम ने बनाया है। तो वो जारिम को देखता है और उसके बाद उसके खाने की तारीफ करने लग जाता है। उसके बाद वो सब वहाँ पर से चले जाते हैं। ओरेन उस खाने के पास जाती है तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम इस खाने को फेंकने नहीं वाली हो। वो बोलती है कि नहीं, और वो उस खाने को बहुत ही टेस्टी बना देती है और चीजें ऐड कर कर। उसका दोस्त बोलता है कि तुमने तो इस खाने को वेस्ट होने से बचा दिया, और सबको बोलता है कि आ जाओ खाना रेडी है। यांगमिन खाना खाने के लिए टेबल लेकर आती है, लेकिन वो टेबल बहुत हैवी होता है, इसीलिए लियांगबो उसकी हेल्प कर देता है। उसके बाद रात को जब यांगमिन सोई होती है, लियांगबो के ही बारे में सोच रही होती है और बोलती है कि क्या वो मुझे पसंद करता होगा, और ऐसा कहकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है और अपने पैर हिलाने लग जाती है। तो जारिम उठी होती है। तो जारिम उससे पूछती है कि यांगमिन क्या हुआ। तो यांगमिन कहती है कि कुछ नहीं, और ऐसा कहकर सो जाती है। नेक्स्ट डे वो अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जारिम और गोजियंग का घर आमने सामने होता है, इसलिए वो दोनों साथ में चले जाते हैं और ओरेन और उसका दोस्त भी साथ में घर चले जाते हैं। तो यांगमिन की दोस्त बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक और कपल को देखने वाले हैं। यांगमिन कहती है कि ओरेन, वो बोलती है कि नहीं वो तो नहीं, लेकिन हम किसी और कपल को देखने वाले हैं। तो उसके दोस्त बोलती है कि सच में, कौन। तो यांगमिन बोलती है कि तुम और सोंगहुन। तो सोंगहुन लियांगबो का दोस्त है। तो
यांगमिन की दोस्त सोंगहुन की तरफ देखती है और बोलती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया और वहाँ से चली जाती है। तो सोंगहुन यांगमिन के सामने जाता है तो आयांगमिन और किम योंगहुन उसको देखकर हंसने लग जाते हैं। तो सोंगहुन उनको और लियांगबो को वहाँ पे से जाने के लिए बोलता है और उसके बाद वो यांगमिन को अपने दिल की बात बताता है और उसको बताता है कि जिस दिन उसको मच्छर काट रहे थे लियांगबो ने उसको क्रीम सोंगहू के कहने पर ही दी थी। तो यांगमिन को ये भी याद आता है कि जिस दिन उसने सुना था कि और तभी यांगमिन को ये भी पता चलता है जिस दिन उसकी मॉम का कॉल आया था और उसने चुपके से उनकी बातें सुनी थी वो लियांगबो नहीं बल्कि सोंगहू नहीं बोल रहा था। यांगमिन उससे सॉरी बोलती है तो सोंगहुन बोलता है कि कोई बात नहीं और ऐसा कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ऐसे निकलने बाद यांगमिन सोचने लग जाती है कि मैं कितना गलत सोच रही थी और बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो लियांगबो को पसंद करती थी। तो नेक्स्ट डे सारे मेकअप कर रही होती है तभी उसको लियांगबो का कॉल आता है और लियांगबो बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे मिलोगी जब हम गाँव से वापस आ जाएंगे। वो कहती है कि मैंने ऐसे कब कहा था और बोलती है कि ये सब तो छोड़ो और बोलती है कि मेरा आज कुछ और प्लान है, आज मैं यांगमिन और ओरेन के साथ जा रही हूँ। तो गोचेंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद वो उसके घर के बाहर आ जाता है और वो दोनों के दोनों साथ में चले जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का एपिसोड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।